अपने अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट योर अकाउंटिंग रिपोर्ट ऑडिटेड, ना ही अपना ऑडिट कराने की ज़रूरत है आपको। एसएससी opting for presumptive tax, you have to pay 100% advance tax 15 March of that particular financial year। तो आपको अपना 100% तक का टैक्स 15 मार्च से पहले डिपॉजिट कराना होगा। यू कैन फाइल योर टैक्स रिटर्न इन ITR 4 इन मच शॉर्टर एंड सिंपल फॉर्म देन ITR 3। तो आपके फॉर्म होते हैं अलग अलग, फॉर्म पढ़ेंगे अलग उसके इनकम टैक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रेजेंटिव बिजनेस के लिए आपको ITR 4 फाइल करनी है। ITR 3 में जो है आपकी बैलेंस शीट वाली पूरी डिटेल जाती है, जिसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वो सब कुछ जाएगी। इसमें मेंटेन नहीं होते हैं रिकॉर्ड्स, इसमें मोटा मोटा आपको शो कर देना होगा। प्रोफेशनल हैव ऑल्सो एडेड टू एम्बिट ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन द टाइम लिमिट ऑफ 5 ईयर कंडीशन अप्लाई ओनली टू बिजनेस। यहाँ पर कंडीशन है, इन एन इंटरेस्टिंग न्यू कंडीशन वाज एक्सपेयर ऑप्टिंग फॉर प्रेजेंटिंग इनकम यू स्टैंड टू लॉस प्रेजेंटिव टैक्स बेनिफिट इफ यू डू नॉट कंटिन्यू दैम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। 5 साल तक आपको जो है अपना इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डिटेल ऑफ द एडिशनल कंडीशन क्या है? This additional condition have been added by substituting subsection 44 AD, which is if you are opting for the present scheme, you must declare your profit as per present scheme at least 5 year in continuous। तो 5 साल तक आप इसमें जो है अपना इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपना ITR। If you decide to show and file profit as per regular business ITR 3 before end of these 5 years। तो 5 साल के बाद में अपने आप को ITR 4 नहीं फिर ITR 3 फाइल करनी है और अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, है ना। इसमें एग्जांपल दिया है, मोहन हैज़ ऑप्टेड फॉर ए स्कीम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, सो मोहन इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू दैट स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो मोहन ने मान लो इस साल अगर अपनी ये स्कीम ली है 44 AD में ITR फाइल कर रहा है, तो वो जो है 5 साल तक उसे कंटिन्यू कर सकता है। जैसे असेसमेंट ईयर 25-26, 26-27, है ना, और यहाँ से लेके ये 32 तक 31-32, तो ये कितना हो गया आपका 25-26, 26-27, 27-28, 29, 28, 29 है 29, 31, ठीक है। तो 31-32 तक होता है, यानी 26-27 से लेके 31, तो 5 साल का है। इफ मोहन डज नॉट ऑप्ट फॉर स्कीम इन असेसमेंट ईयर 26-27, देन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। अच्छा, अगर आप किसी में बीच में इसको ब्रेक कर देते हैं, बीच में आपने छोड़ दी स्कीम ये और आप दूसरे में नॉर्मल में आपने फाइल कर दी, तो फिर आप आगे जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। फिर आपको ITR 3 फाइल करनी होगी, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने इसका बता दिया, ठीक है। तो 44 AD किसके लिए है आपको पता ही है ना। अब इसमें क्या है, ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन इस पर सेक्शन 44 AD अलाउज टैक्स पेयर एंगेज इन प्रोफेशनल सर्विस टू कंप्यूट देयर प्रॉफिट एज 50% ऑफ देयर टर्नओवर। तो यहाँ पर देखो, ये जो 44 AD में है उसमें 6 और 8% है। अगर आप प्रोफेशनल में आ रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो भी हैं इनके लॉयर्स की जो आप ITR फाइल कर रहे हो, तो उनके टर्नओवर का 50% प्रॉफिट माना जाएगा, यानी उनकी जो टोटल इनकम मानी जाएगी उनके टर्नओवर को
50%। अगर उनका टर्नओवर आर्किटेक्ट, ये अलग अलग तरह के लोग हैं प्रोफेशनल है। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर के लिए होती है। If you are a small taxpayer who is engaged in the business of transportation, you can avoid the tedious process of keeping record regularly. Instead, you can opt for a presumptive taxation scheme to calculate your income and prescribe, है ना। तो आप जो है तो आप 44E में जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट